नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। बड़े खुशी की बात है कि आज भारत की लोकतंत्र का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। संसद के निचले सदन लोकसभा के अंदर चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है और इस चुनाव सुधार की चर्चा में कई प्रकार की टोका टोकी भी हो रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जननायक हैं, न्याय योद्धा हैं, आम जनता की आवाज हैं, वो चुनाव सुधार पर अपनी बात रख रहे हैं। किस प्रकार लोगों की वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम से लोगों का भरोसा उठ रहा है, ईवीएम पे अब कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो चुनाव की प्रक्रिया में क्या सुधार हो सकते हैं, इसके ऊपर लोकसभा के अंदर चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज फेसबुक पर लाइव आकर अपने सुझाव दूं। क्योंकि भारत के संविधान ने इलेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी दी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन वास्तव में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करा रहा है? क्या जनता को इस बात पर भरोसा है कि ईवीएम से जो वोट डाली जाती है वो वास्तव में जिसको वो देना चाहते हैं उसको जा रही है? क्या इसका कोई प्रमाण उसको मिलता है? ये तमाम 24 कैंडिडेट मैदान में बचे रह जाते हैं। ये जब फाइनल हो जाता है उसके बाद चुनाव आयोग का एक आउटसोर्स व्यक्ति जिसके पास सोर्स कोड होता है वो आता है और उस मशीन के अंदर वो व्यक्ति दो फाइलें डालता है। एक होती है कैंडिडेट फाइल और दूसरी कैंडिडेट फाइल के साथ दूसरी टाइम फाइल होती है। उसकी मदद से चुनाव की प्रक्रिया चालू होती है। और चूंकि ये टाइमर क्यों है, ये टाइम क्लॉक क्यों लगा है, ये इसलिए लगा है क्योंकि चुनाव वाले दिन भी अलग अलग दलों के जो बूथ एजेंट अंदर बैठते हैं उनको मॉक पोल करवा के दिखाया जाता है और चेक कराया जाता है कि क्या वोटर मशीन ठीक काम कर रही है, क्या जितने जितने वोट आपने जिसको डाले उतने ही डले हैं। और उसके बाद जब सब कह देते हैं हाँ जी ठीक है, फिर वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये जो मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर जो क्लॉक लगा, टाइम क्लॉक लगा है, उसमें डेट के साथ टाइम फिक्स करना आसान हो जाता है कि लोगों की वोट चोरी कितने बजे से कितने बजे के बीच करानी है, ताकि जब मॉक पोल होने के बाद जब वोटिंग शुरू हो जाए उसके बाद वोट को स्विफ्ट कराया जा सके। ये इस तरह के संदेह अनेकों एक्सपर्ट ने जारी किए हैं और वो जो जाहिर किए संदेह, वो संदेह ऐसे ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ का केवल एक एग्जांपल दूंगा, वैसे तो पूरे देश में अनेकों एग्जांपल हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जिस बूथ पर उनका घर था, उनके परिवार के लोग थे, कई रिश्तेदार भी रहते थे। जब उस बूथ की मशीन खुली तो वहां से उनको एक भी वोट नहीं मिला। तो उन्होंने ये सवाल पैदा किया कि हो सकता है मेरे रिश्तेदार नाराज हो, उन्होंने मुझे वोट ना दिया हो सकता है मेरे परिवार के सदस्य भी किसी वजह से मुझसे नाराज हो, उन्होंने भी मुझे वोट ना दिया हो, लेकिन मैंने जो अपना वोट अपने आप को डाला, मेरा वोट कहां गया? लेकिन इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। तो साथियों, ये जो ईवीएम है इसका कोई जांच का तरीका नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है आप हैकाथन करके दिखाओ, आप हैक करके दिखाओ, लेकिन आपको मशीन को छूना नहीं है, मशीन को खोलना नहीं है। जब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को माइक्रो कंट्रोलर चिप और या ईवीएम की पूरी मशीन ना सौंप दी जाए, जिससे वो ये जांच ना कर ले इसमें जो प्रोग्रामिंग की गई है वो कैसे हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर के अंदर प्रोग्रामिंग होती है 2 गुना 2 बराबर 4। अगर प्रोग्रामिंग में यह कर दिया जाए 2 गुना 2 बराबर 6, तो फिर वो 6 देगा, क्योंकि वो तो एक मशीन है, उसके अंदर जो प्रोग्राम किया गया वही आएगा। इसी प्रकार अगर ईवीएम के अंदर ये प्रोग्राम डाल दिया जाए कि वोट के दिन मॉक पोल के बाद 10 बजे से और वोट लास्ट पड़ने तक या 6 बजे तक जितनी भी वोट पड़ेंगी, हर तीसरा वोट किसी दूसरी पार्टी को दिलवाने का अगर प्रोग्राम डाल दिया जाए तो हर तीसरा वोट चोरी होगा, वो स्विफ्ट होगा। उसकी जांच कैसे हो, उसका पता कैसे चले? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये ईवीएम तो देगा नहीं ताकि कोई एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसकी जांच कर पाए। इसीलिए यह संदेह लगातार बना हुआ है। ये तमाम सवाल इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा पर है। देश की तमाम जनता चाहती है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हो।
तो इस तरफ दूसरा तर्क दिया जाता है, इससे तो काउंटिंग में 2-3 दिन लगेंगे। अरे भाई, देश की सरकार को चुनने वाले हैं, तो 2-3 दिन लग भी जाए तो क्या दिक्कत है? कई लाख करोड़ का बजट 5 साल का होता है। पूरे देश की जनता ये सपने देखती है कि कल को ये सरकार आएगी तो ये काम करेगी, वो काम करेगी। लेकिन जो सरकार आ रही है, अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध, यहां तक कि अगर वो किसी सरकार को बदलना भी चाहते हैं और उसमें अगर इस तरह की गड़बड़ी चुनाव के अंदर हो जाए, तो फिर जनता की तो कोई वोट की कीमत रही नहीं है। कितने मुश्किल से तो लोगों को वोट का अधिकार मिला था। अन्यथा सब जानते हैं कि वोट डालने का अधिकार 1935 से पहले केवल जो इनकम टैक्स पेई थे, या जो ग्रेजुएट थे, या जो बड़े लैंडलॉर्ड थे उनको था, रजवाड़े थे उनको था। अंदर जो SC ST OBC के जो लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको तो वोट डालने का अधिकार था नहीं। या जनरल कैटेगरी में भी जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आता, उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से तो इस देश की जनता को वोट का अधिकार मिला, ताकि जनता अपनी मनपसंद के नेता को चुन सके, अपने मनपसंद देश के प्रधानमंत्री को चुन सके, अपने मनपसंद मुख्यमंत्री को चुन सके। लेकिन अब चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर है। आखिर चुनाव आयोग इस जिद पे क्यों अड़ा रहता है कि चुनाव EVM से ही कराएंगे? आपका काम संविधान ने चुनाव को कराना दिया। आपकी जिम्मेदारी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की है। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वोटिंग आप जिद करके EVM से कराएं। अगर जनता को उस पर भरोसा नहीं है और जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, आखिर आपको दिक्कत क्यों है? आप जनता की बात को क्यों नहीं मान लेते? दूसरी बात, अभी जैसे आपने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को सुना होगा, उन्होंने लाइव आकर बिहार के चुनाव से पहले कहा था कि एक व्यक्ति केवल एक राज्य में वोट डाल सकता है, वो 2 राज्यों में वोट नहीं डाल सकता। अगर डालता है तो वो अपराध होगा, उसको जेल जाना होगा। लेकिन अभी हमने देखा, जब बिहार का चुनाव आया, उसमें कई बीजेपी के ऐसे नेताओं ने वहां जाकर वोट डाला बिहार में, जिन्होंने, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था अभी फरवरी के अंदर 2025 में, तो राकेश सिन्हा जी, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हैं, RSS के विचारक भी हैं, उन्होंने दिल्ली में वोट डाला और फिर जाके बिहार में भी 6 नवंबर 2025 को डाल दिया। यानी 9 महीने के अंदर उन्होंने 2 बार वोट डाल दिया। तो वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी, सबूत कहाँ है? क्या ये सबूत काफी नहीं है कि राकेश सिन्हा जी ने दिल्ली में भी वोट डाला, उन्होंने बिहार में भी वोट डाला? इसी तरह अनेकों बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के अंदर, या हरियाणा के अंदर, या उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर वोट डाला और फिर जाकर बिहार में भी वोट डाला। और दूसरी बात, आपके पास ऐसा क्या चेक एंड बैलेंस, क्या चेक क्या है आपके पास कि एक व्यक्ति आज इस राज्य में चुनाव है तो यहाँ आके 2 महीने पहले वोटर बन जाता है, यहाँ वोट डाल देता है, और उसके बाद वो 2 महीने के बाद जैसे किसी और का 6 महीने के अंदर या साल में जब भी कभी दूसरे राज्य में चुनाव आता है, फिर वो वहां जाए और वहां जाके भी अपना वोट बनवा ले, फिर वो वोट डाल दे और वहां से फिर वो तीसरे राज्य में चला जाए। तो ऐसे अनेकों लोग, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अनेकों अपने कैडराइज वॉलंटियर तैयार कर रखे हैं, जो हर चुनाव में उस राज्य में जाकर अपना वोट बनवाते हैं और वोट डाल देते हैं। इस तरह के कई लोगों ने बताया है, क्योंकि ऐसे प्रमाण सामने आए हैं, इस बिहार के चुनाव में सामने आए हैं। तो क्या चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं है? क्योंकि उन्होंने राकेश सिन्हा सहित ऐसे लोग जिन्होंने डबल वोट डाला और सोशल मीडिया पे भी डाला, उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्या की? ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा। तो साथियों, एक मकान पे 700 वोट, कहीं 400 वोट, कहीं 600 वोट कैसे संभव है? और वहां फिजिकली जाके देखते हैं तो वहां परिवार के 2 लोग रहते हैं या 4 लोग रहते हैं। उसके बावजूद चुनाव आयोग अभी भी स्पष्ट तौर पर आकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा, ऐसे दिल्ली की भी अभी हमने वजीरपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया, वहां की एक वोटर लिस्ट देखी, उसमें एक ही व्यक्ति का फोटो 91 टाइम एक ही व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है, नाम अलग है, एड्रेस अलग है। ये कैसे हो रहा है? और हो रहा है तो ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? और अगर कोई कर रहा है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस संदर्भ में कोई जवाब दिया? क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है? क्या इलेक्शन कमीशन वास्तव में जो संविधान ने जिम्मेदारी है उसको निभा रहा है, या संविधान के खिलाफ जाकर एक तरह का देशद्रोह का काम कर रहा है? क्योंकि उसको खुलेआम आके जनता के सामने बताना चाहिए था कि ये जो एक ही फोटो 50 जगह, 60 जगह, 300 जगह, 200 जगह कैसे आ रहा है, कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? एक ही व्यक्ति अनेकों राज्यों में जाके वोट डाल रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर इलेक्शन कमीशन की चुप्पी ये संदेह पैदा करती है
कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, निष्पक्ष नहीं है और ये चुनाव ईमानदारी का नहीं हो रहा है। लोगों का ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लोग चाहते हैं ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो मुझे लगता है भारत की संसद को ये प्रस्ताव पास करके इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देना चाहिए कि अब चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। रही बात मतदाता सूची की, पुनर्निरीक्षण तो हर बार होता ही है, उसमें एसआईआर के नाम पर इतना टेरर क्यों कि आप कर्मचारियों पर इतना दबाव बना रहे हो कि अब तक 30 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड भी किया। कौन जिम्मेदारी लेगा? जिन परिवारों के अपने खो गए, जिनकी जान चली गई, उन परिवारों का क्या होगा? तो इन सारे सवालों का जवाब मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए और ईवीएम की जगह अब आपको बैलेट पेपर वापस लाना चाहिए। तभी देश की जनता संतुष्ट होगी, तभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास की भी बहाली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।